हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जी की। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो कि आपके 2 मार्च से आपकी स्टार्ट हो गई। तो साथियों, हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 के बारे में, जिसके आपके जो क्वेश्चन शामिल होंगे जीके जीएस के, वो होंगे आपके 42 क्वेश्चन। साथियों, टॉप 40 जो 2 क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 में आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए। साथियों, सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से देखते हुए चलना है, जो कि आपके 42 क्वेश्चन है। इससे आपको साथियों आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर है किस लेवल का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चनों को साथियों ध्यान से देखते हुए चलना है। साथियों, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी आरपीएफ जो कांस्टेबल की लास्ट ईयर में पूछा गया था, तो सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है 13, 12, 11 और 10। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12। साथियों, सौर कैलेंडर में राशि चक्रों का जो उल्लेख है ये आपका 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो साथियों, आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है साथियों, ये आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि साथियों आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब है। तो साथियों, नीति आयोग की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014, 1 दिसंबर 2014। तो साथियों, जो आपका जो नीति आयोग जो अस्तित्व में आता है साथियों, वो आया था आपका 1 जनवरी 2015 को। साथियों, आपका नीति आयोग अस्तित्व में आया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मणिपुर राज्य में साथियों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय प्रस्तापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विश्व मुद्राओं के विनियमन को विनियमित करने की जो विधि है साथियों, इसे हम क्या कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा साथियों ये जो विश्व मुद्राओं की जो विनियमित है साथियों, इस विधि को हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ये शुरू की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। टिक जरूर लगाना साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, टिक जरूर लगा के रखना है, क्योंकि साथियों ये महाकाव्य आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऋषि वेदव्यास द्वारा जो लिखा गया जो महाकाव्य साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महाभारत साथियों महाकाव्य साथियों ये ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है साथियों, ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। साथियों, आरपीएफ की कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपकी आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो टिक जरूर लगा के रखना है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने साथियों 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाणिनि द्वारा लिखी जो अष्टधाई पुस्तक है उसका विषय क्या था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि व्याकरण साथियों अष्टधाई पुस्तक द्वारा जो लिखी गई थी पाणिनि द्वारा, इसका जो विषय था साथियों ये था आपका व्याकरण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलना है, क्योंकि साथियों आपकी आगामी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। साथियों, आपकी संविधान से जो पॉलिटिकल से साथियों आपके 2 से
3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द है जो कि आपके जो संविधान संशोधन हुआ था वो था आपका 42वां संविधान संशोधन साथियों हुआ था। उसमें साथियों धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय जलवायु में उगने वाले वनस्पतियों की विशेषता क्या होती है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पर्णपाती वन है साथियों, जो कि यूरोपीय जलवायु में जो उगने वाले वनस्पति है साथियों उनकी जो विशेषता है वो आती है आपकी पर्णपाती वन। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पश्चिमी चक्रवात की जो उत्पत्ति कहाँ से होती है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से साथियों पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर 4 जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में साथियों सबसे ज्यादा अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो साथियों ये जो वित्त आयोग से संबंधित जो आर्टिकल साथियों अक्सर आरपीएफ की एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको याद जरूर रखना है इसको कि किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का संबंध है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वायलर्स का जो नियम है साथियों उसमें ये कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में जो आवश्यक जो आवश्यक जो वस्तुओं का जो मूल्य है वो कुल आपूर्ति मूल्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसका प्रमुख आपका जो मुख्यमंत्री होगा। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों आरपीएफ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1992 के तहत साथियों मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी दिल्ली में जिसका प्रमुख आपका मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। साथियों इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों शानदार क्वेश्चन है ये आपकी आरपीएफ की एग्जाम में पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। तो साथियों आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आरपीएफ के एग्जाम के लिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 338 के तहत साथियों आपकी अनुसूचित जाति यानी कि एसटी आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट साथियों याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एस तारापुर समिति है साथियों जो कि आपका खाता परिवर्तनीयता से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय रेल के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम में साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 35 साल साथियों आपकी आयु होती है राज्यपाल बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों अक्सर आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीट भी हो सकता है आगामी एग्जाम में। तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था साथियों वो था आपका दंती दुर्ग। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस राज्य में उक्काई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
स्टार जरूर लगा के रखना, क्योंकि साथियों एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो किस राज्य में उकाई जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गुजरात राज्य में साथियों उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थकारों में से अंतिम माना जाता है। 24 जैन तीर्थकार में से जो अंतिम माना जाता था वो जाते माना जाता है आपके महावीर जी को। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा कोशिका कांड केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लवक जो कि साथियों आपकी केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। एजुकेशन साथियों इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है। साथियों इस क्वेश्चन को आपकी 1 मार्च के एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी, क्योंकि साथियों आपकी लास्ट ईयर की एग्जाम से भी साथियों आपकी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों ये आपकी 1 मार्च की एग्जाम में साथियों इस क्वेश्चन को पूछा गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सो साथियों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए सुनना है, क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश साथियों जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिए गए विकल्प में से एक इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घुड़सवारी से। तो सो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बोलीविया की राजधानी कौन सी। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लापाजा जो कि आपकी बोलीविया की राजधानी है साथियों, और राजधानी से भी आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो मुद्रा बाजार जो बाजार कहा जाता है साथियों वो कहा जाता है कार्यशील जो पूंजी बाजार है साथियों उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होता है। स्टार जरूर लगा के रखना साथियों, क्योंकि साथियों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इस अनुच्छेद को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 1 और आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सुंदरवन साथियों मैंग्रोव वन है सुंदरवन जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महाराष्ट्र राज्य में साथियों सबसे पहले कबड्डी के नियमों को सबसे पहले तैयार किया गया था। तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बिंदुसार साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी साथियों वो था आपका बिंदुसार। तो सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टेपल चेज साथियों जो कि आपके क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, जो कि स्टंप पंप क्रीज और बॉलिंग क्रीज साथियों आपके जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। जो आपका जो स्टीपल चेज है सो कि आपकी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है। तो सो आपका जो जो राइट आंसर है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्किक इंग जो कि आपकी एक हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
कि विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो आपका असम राज्य में साथियों माजुली जो कि उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सारनाथ में शीं चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया था। साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की 4 मार्क के एग्जाम में साथियों इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि शी चतुर्भुज दो स्तंभ शीर्ष बनाया गया था सर। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अशोक के द्वारा साथियों शी चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। जो कि सरकार जो गवर्नमेंट के लिए जो राजस्व व्यय नहीं है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर है कर संग्रह जो कि आपकी सरकार का जो गवर्नमेंट का राजस्व व्यय नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि छठी अनुसूची के तहत श्वेता जिलों को गठित और पुनर्गठित का जो अधिकार है किसके पास होता है। साथियों जो 41 नंबर का क्वेश्चन है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगामी एग्जाम में साथियों इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। तो छठी अनुसूची के तहत साथियों जो कि श्वेता जिलों का जो गठित और पुनर्गठित करने का जो अधिकार साथियों वो आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि राज्यपाल के पास है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो रोन घाटी है से आने वाली जो ठंडी शुष्क हवाओं को साथियों क्या कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मिस्ट्रल कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो राइट आंसर है। साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए। जय हिंद साथियों और जय भारत।